एवरीवन, नमस्ते। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि सुशांत सिंह राजपूत मर्डर मिस्ट्री केस में कितने सारे लेयर्स निकल कर आ रहे हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल केस नहीं है। इसके बहुत सारे लेयर्स हैं और ये गुत्थी बहुत ही ज़्यादा उलझी हुई है और इसमें कई इन्फ्लुएंशियल लोग शामिल हैं। तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले मुंबई पुलिस कमिश्नर की। जी, मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह, वो ये कहते हैं, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि अगर किसी को भी सुशांत सिंह राजपूत केस में किसी भी तरह की कोई डिस्क्रिपेंसी यानी किसी भी तरह का कोई साजिश या षड्यंत्र किसी को लगता है तो वो उनसे कांटेक्ट करें, उन्हें वो लिखें, ठीक है। और ये कह रहे हैं ये हादसा होने के जब अब 2 महीने पूरे हो जाएंगे, पूरे होने आए, तब ये कह रहे हैं यही चीज़ वो डे 1 पर नहीं कह सकते थे, क्योंकि उन पर अभी प्रेशर बिल्ड हो रहा है सभी तरफ से, जनता का, पॉलिटिकल पार्टीज का, बिहार पुलिस का और बाकी लोगों का। तो इसलिए उन्होंने ये बयान दिया है कि अगर आपको कोई षड्यंत्र दिखता है तो डायरेक्टली उन्हें लिखें। दूसरी चीज़ कि उन्होंने अभी बयान दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत ने उस हादसे से पहले उन्होंने कहा है कि वो सर्च कर रहे थे पेनलेस डेथ, यानी कि बिना दर्द वाली मौत के बारे में, पेनलेस डेथ, और बाइपोलर डिसऑर्डर, बाइपोलर डिजीज के बारे में वो सर्च किया उन्होंने। और उन्होंने दिशा के केस के बारे में भी गूगल पर सर्च किया और उसके बाद उन्होंने वो कदम उठा लिया, यानी अपनी जान ले ली। ये कहना है मुंबई पुलिस कमिश्नर का। तो ये जो बयान अभी निकल कर आ रहे हैं, तो ये तो हम, आप और हम सभी, पूरी जनता, पूरी दुनिया जानती है कि किस चीज़ पर पर्दा डालने की या क्या चीज़ छुपाने की कोशिश हो रही है। तो इसलिए अभी वो और भी कई थ्योरीज के साथ वो आएंगे, क्योंकि वो इस बात को जितना हो सके दबाना चाहते हैं और वो पूरी कोशिश करेंगे कि नाम सामने निकल कर ना आए। दूसरी बात ये कि जो सुशांत के पिताजी ने, मिस्टर के सिंह ने 25 फरवरी 2020 को मुंबई के डीसीपी को जो व्हाट्सएप पे मैसेज लिखे थे कि मेरे बेटे सुशांत सिंह राजपूत की जान को खतरा है, उन्हें थ्रेट है, तो आप इस मामले में कुछ कीजिए। और उन्होंने कुछ लोगों के, क्योंकि वो स्क्रीनशॉट्स हैं, और कुछ लोगों के नाम भी लिए थे, लेकिन वो नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता है कोई भी, तो उस पर मुंबई पुलिस ने कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की। अब इस पे ये बात निकल कर आ रही है कि डीसीपी, मुंबई पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि मुझे इस बात का कोई भी नॉलेज नहीं था, मुझे इस बात की कोई भी जानकारी नहीं थी, अगर होती तो मैं एक्शन ज़रूर लेता। और डीसीपी का कहना है कि उन्होंने ये कह दिया था कि ऐसे वर्बली, यानी ऐसे आप व्हाट्सएप पे इनफॉर्मली बोलने से हम उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकते, आप यहाँ पर मुंबई आइए और रिटन कंप्लेंट लिखवाइए। किन लोगों पर आपको शक है या आपको जो भी कंप्लेन है कि जान का खतरा है, आप कंप्लेन यहाँ पर आके लिखवाइए। तो उनकी सफाई ये है कि रिटन कंप्लेन नहीं थी, इसलिए हमने इस बात पर कोई गौर नहीं फरमाया या हमने इस बात को संज्ञान में नहीं लिया, हमने इस बात के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, जो कि एकदम ही उस पर तो बात भी नहीं की जानी चाहिए, एकदम ही पागलों वाली बात है जो वो कह रहे हैं। और एक बात कि सुशांत सिंह राजपूत के कुक नीरज सिंह, जो उन्हीं के घर पर उनके साथ 24 घंटे रहते थे, और 14 जून की सुबह और 13 तारीख को जो उनके साथ थे, उनका जब उन्होंने उनका कहना है कि चाबी वाले को बुलाया था, चाबी वाले ने दरवाजे का लॉक खोला और उन्होंने चाबी वाले को जाने के लिए कह दिया, तो चाबी वाला चला गया।
उसके बाद सिद्धार्थ पिठानी ने दरवाज़ा खोला और फिर ये लोग क्या देखते हैं, कुक नीरज सिंह और सिद्धार्थ पिठानी, इन्होंने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत लटके हुए हैं। और जब उनसे पूछा गया कि वो कैसे लटके हुए थे, तो नीरज सिंह का कहना था, कुक का कहना था कि वो बेड के ऊपर उनके पैर नहीं थे, वो बेड के ऊपर नहीं लटके हुए थे, जबकि फैन कमरे के सेंटर में है, बेड के बीच में वो फैन है। तो वो उनका ये नीरज सिंह कुक का कहना है कि उनके पैर बेड से नीचे की तरफ थे, लटके हुए, मतलब बेड के बाहर थे, बेड के ऊपर उनकी बॉडी नहीं थी। और उनकी बॉडी स्ट्रेट, सुशांत की बॉडी स्ट्रेट नहीं थी, वो टिल्टेड थी, ऐसे झुकी हुई। अब ये बिल्कुल थ्योरी समझ में नहीं आ रही है कि इस तरह से कोई सुसाइड कैसे करता है या कोई कर भी कैसे सकता है। तो ये भी एकदम ही गलत है, झूठ बोल रहे हैं, पता चल रहा है देखकर, उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है। जब वो, जैसे सिद्धार्थ पिठानी हर इंटरव्यू में झूठ बोलता है, उसी तरह से। दूसरी बात, नीरज सिंह का कहना है कि सुशांत की बॉडी को सिद्धार्थ पिठानी ने उतारा, मेन सिद्धार्थ पिठानी ने उतारा, हमने बस पीछे से थोड़ा सा उसे हेल्प की, थोड़ी सी उसे मदद की। तो मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती कि 6 फुट लंबा सुशांत, 6 फुट लंबे सुशांत, उनको ये इतनी शॉर्ट हाइट वाला सिद्धार्थ पिठानी, और वो कम से कम 80, 85, 90 केजीज के होंगे, उनको ये अकेले कैसे उतार पाया? तो ये तो एकदम ही झूठ बोल रहा है, क्योंकि बॉडी लटकी हुई थी ही नहीं, ये सिर्फ झूठ कहा जा रहा है। और एक बात, इसमें बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं। सिद्धार्थ पिठानी ने कहा है इतने सारे टीवी चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स पर आकर कि बॉडी सिद्धार्थ पिठानी ने देखी भी और उतारी भी। दूसरी बात, जो एम्बुलेंस का ओनर है, आर रिपब्लिक ने एम्बुलेंस के ओनर और एम्बुलेंस का ड्राइवर जो अक्षय था, उन दोनों से बातचीत, मतलब पूछताछ की और जानकारी निकालने की कोशिश की। तो जो एम्बुलेंस का ओनर है वो कह रहा है कि पुलिस ने बॉडी उतारी थी, और जो एम्बुलेंस का ड्राइवर है वो कह रहा है कि बॉडी उसने उतारी थी। और एम्बुलेंस का ड्राइवर और ओनर दोनों ही इस बात को नकार रहे हैं कि सिद्धार्थ पिठानी ने बॉडी उतारी थी। तो ये तीनों में से कौन झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है? मेरे ख्याल से तो तीनों ही झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये सुसाइड था ही नहीं, इसलिए। अब सुशांत के एक और स्टाफ का कहना है, जिसने अपनी आइडेंटिटी रिवील करने से मना किया है, वो भी न्यूज़ चैनल पर आया था, और उन्होंने अपनी ना ही चेहरा दिखाया और ना ही अपना नाम रिवील करने के लिए रिक्वेस्ट की कि रिवील मत करना। उन्होंने अब मैं पर्सनली नहीं मानती ये काला जादू, जादू टोना और इन सारी चीज़ों को, लेकिन उसका कहना है कि एक तो रिया जब से उनकी ज़िंदगी में आई थी, उनको लोगों से किसी से भी बात करने से रोकती थी, इसलिए उनका लोगों से बात करना कम हो गया था सुशांत का। दूसरी चीज़, वो टी और कॉफ़ी में कुछ पाउडर मिक्स करके सुशांत को देती थी, क्योंकि कुक है तो ऑफकोर्स बनाता तो वही होगा, लेकिन जब देने जाती थी रिया तो वो कुछ पाउडर उसमें मिक्स करके फिर उनको देती थी। और ये सुशांत के स्टाफ का कहना है कि जिससे सुशांत सिंह राजपूत की मानसिकता पर असर पड़ता था। हाँ, अब और एक चीज़, जो सुशांत सिंह राजपूत के ट्रेनर सामी अहमद, उन्होंने कहा है कि जब से रिया उनकी ज़िंदगी में आई, तब से उनका थोड़ा सा बिहेवियर चेंज हो गया था। वो थोड़े से जैसे कि डरे या सहमे नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़े से बातें करना कम कर दिया था उन्होंने। वो पहले जैसे सुशांत नहीं रह गए थे, और उन्होंने मेडिकेशन स्टार्ट की थी दिसंबर 2019 से, दिसंबर 2019 से, जो रिया ने शुरू करवाई मेडिकेशन देना, और रिया ही दिया करती थी। और जिसकी वजह से जब सुशांत ट्रेनिंग के लिए जितने भी दिन वो दिसंबर में जा पाए अपनी जिम करने, एक्सरसाइज करने अपने ट्रेनर के साथ, अपने यूरोप टूर के बाद, इटली से आने के बाद, तो उनके हाथ और पाँव, जब वो ट्रेनिंग करते थे तो उनके हाथ पाँव शिवर होते थे, कांपते थे, यानी कि उनमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, यानी कि कहीं ना कहीं वो दवाइयाँ बहुत ही बुरा असर डाल रही थी उनकी शारीरिक और मानसिक हेल्थ पर, स्वास्थ्य पर। तो
हाँ, अब एक और चीज़, सिद्धार्थ पिठानी का कहना है कि सुशांत दिशा सालियन से अपनी पूरी लाइफ में, अकॉर्डिंग टू सिद्धार्थ पिठानी, सिर्फ एक बार मिले हैं। तो सिर्फ एक ही बार अगर मिले हैं तो इतना एंशियस क्यों हो गए थे वो दिशा की मौत की खबर सुनकर उस दिन से, 9 जून से। तो वो बहुत ही एंशियस हो गए थे और वो बार बार यही सिद्धार्थ पिठानी को कह रहे थे कि ये मैं तो इस लड़की से एक ही बार मिला हूँ, ये न्यूज़ में मेरा नाम क्यों आ रहा है बार बार। तो इस बारे में पता लगाना चाहिए कि ये दिशा सालियन यहाँ पर सुशांत की मैनेजर बनकर आई थी क्योंकि सुशांत की प्रीवियस मैनेजर श्रुति मोदी के पैर में, एंकल में कोई फ्रैक्चर या कुछ हो गया था जिसकी वजह से वो जॉब पर नहीं आ पाई थी और टेम्पररी तौर पर दिशा सालियन को रिया चक्रवर्ती ने रखा था एज अ मैनेजर ऑफ सुशांत, उनका काम हैंडल करने। हाँ, और अब इसमें एक और नई चीज़ है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर का कहना है कि दिशा सालियन ने आत्महत्या इसलिए की क्योंकि वो डिप्रेस थी और उनको डिप्रेशन इसलिए था क्योंकि उनके बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोई 2 डील्स, कोई प्रोजेक्ट्स उन्हें नहीं मिल पाए थे, जो कि बिल्कुल भी यकीन करने लायक बात है ही नहीं। और उनका कहना है कि दिशा ने आत्महत्या ही की है और 3 बजे का सीसीटीवी फुटेज है उनके पास जिसमें ये साबित होता है कि दिशा ने आत्महत्या की है। अब ये कितना सच कह रहे हैं या कितना झूठ बिल्कुल नहीं पता हमें। अगर है ऐसा कोई सीसीटीवी फुटेज तो वो क्यों नहीं बिहार पुलिस को ये दिखा रहे, और उन्होंने वो दिशा सालियन के केस की फाइल को डिलीट क्यों कर दिया। और एक चीज़ कि दिशा, मुंबई पुलिस ने ये बयान अब जाके इतना क्यों दिया जब उन पॉलिटिशियन के बेटे का नाम इतना सामने आ रहा है, तो इस वजह से वो क्लियर करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये बयान दिया कि दिशा सालियन की पार्टी में जो उनके फियांसे रोहन रॉय के घर पर हुई थी एक रात पहले, उसमें 5 ही लोग थे, एक तो रोहन था और उसके अलावा 4 लोग और थे। और उनका कहने, वो स्ट्रेस डालकर यही कह रहे हैं कि उसमें कोई भी पॉलिटिकल लीडर नहीं था। तो उनका ये बयान इतना सफाई से कहना, हम समझ सकते हैं कि वो, आप और मैं समझदार हैं, समझ सकते हैं कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। हाँ, और मुंबई पुलिस का बिहार की पुलिस को कार्रवाई करने से, लोगों से मिलने से रोकना, उनको व्हीकल्स प्रोवाइड नहीं करना, उनके काम में टांग अड़ाना, मुश्किलें पैदा करना और दिशा के केस को सॉल्व करने से रोकना, तो ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। और मुंबई पुलिस को ये अच्छा नहीं लग रहा है कि बिहार पुलिस ने आके इतने ही दिनों में, 4-5 दिनों में इतना सारा काम किया, और जो उन्हें कर लेना चाहिए था 50 दिन पहले। और वो, उनको ये पसंद नहीं आ रहा है कि बिहार पुलिस सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियन के केस को आपस में कनेक्ट क्यों कर रही है, जबकि कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ज़रूर है जो जल्द ही सामने आएगा। और इनका कहने का मतलब, ये कहना चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी के सिंह हमारे पास क्यों नहीं आए FIR लिखवाने। उनको यानी इस बात का दुख है या उन्हें गुस्सा आ रहा है मुंबई पुलिस को कि बिहार पुलिस के पास क्यों गए। जैसे कि अगर वो आते और अगर वो कुछ एक्शन लेने बोलते, तो जैसे कि मुंबई पुलिस सच में कार्रवाई करती। अगर मुंबई पुलिस आपको कार्रवाई करनी होती तो आप फरवरी में ज़रूर कुछ ना कुछ एक्शन करते, कुछ ना कुछ कार्रवाई ऐसी करते जिससे सुशांत सिंह राजपूत की जान बच सकती थी और वो आज हमारे बीच में हो सकते थे। हाँ, और एक बात मुंबई पुलिस ने कही है कि 16 जून को उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी और उनकी बहनों से पूछा था कि आपको कोई शक है क्या, या इस तरह का स्टेटमेंट, लेकिन उन्होंने पेपर्स पे साइन भी किया है कि उन्हें किसी पर शक नहीं है और मर्डर की बिल्कुल भी, मतलब मर्डर का कोई शक नहीं है। तो आप जब किसी के अंतिम संस्कार के 2 दिन बाद ही किसी से आप ऐसी, जबकि वो लोग उस
मनस्थिति में नहीं थे, उस हालत में नहीं थे कि कुछ सोच पाए, समझ पाए या कुछ ऐसा बोल पाए, तब आप अगर उनका स्टेटमेंट मांगेंगे तो कोई भी इंसान क्या कहेगा। और एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो आप सब लोगों को पता ही होगी कि आईपीएस ऑफिसर बिहार पुलिस के मिस्टर विनय तिवारी, जिनको क्वारंटाइन नहीं किया है, उनको हाउस अरेस्ट किया है। ये कहना है बिहार पुलिस के डीजीपी का कि उनको हाउस अरेस्ट किया, उन्हें कहीं जाने नहीं दिया जा रहा है। ये क्वारंटीन का के वजह से नहीं, उन्हें इस केस में आगे प्रोग्रेस हो, जिस तेज़ी के साथ बिहार पुलिस कोशिश कर रही है कि सॉल्व कर पाएँ, लिंक्स को आपस में जोड़ पाएँ और कुछ तो सामने ला पाएँ सच को, तो उससे रोकने के लिए उन्होंने मिस्टर विनय तिवारी को हाउस अरेस्ट करवाया है। मैं अभी इसमें देखते हैं, सबके सामने एकदम ही साफ है, क्लियर है, आप लोग सब समझते हैं कि ये मुंबई पुलिस क्या करने की कोशिश कर रही है, किसको बचाने की कोशिश कर रही है और क्यों। और हमें देखना ये है कि मुंबई पुलिस कब तक असली गुनहगारों को बचा पाएगी। तो मैं फिर से आपके सामने हाजिर होंगी कुछ और अपडेट्स लेकर। तब तक के लिए नमस्ते।